भारत राष्ट्र समिति के सरबराह व तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के दौरान अपना वोट डालकर जमहूरी अमल में हिस्सा लिया। के चंद्रशेखर राव ने अपनी अहलिया शोभा के हमरा सिद्दीपेट मंडल के चिंता मादका में एक पोलिंग मरकज पर पहुंचकर वोट डाला। बाद अज़ां वो हैदराबाद रवाना हो गए। उनके हमरा वजीर हरीश राव भी देखे गए। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आजमपुरा में कायम किए गए पोलिंग मरकज पर पहुंचकर अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए रायदही का अमल जारी है। होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने आजमपुरा में कायम किए गए पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करते हुए वोट डाला। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अवाम से अपील की है कि वो रियासत की तरक्की के लिए काम करने वाली जमात के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करें। होम मिनिस्टर ने अवाम से पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने, अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पहुंचने की भी पुरजोर अपील की है। ऐसा नहीं रहता कि इन्हों बोलने से वोट डाल दे, उन्हों बोलने से वोट डाल दें। वो पुराना ज़माना था, लोग तालीम याफ्ता हो चुके हैं। लोग देख रहे हैं कि करंट कौन दे रहा है, लोग दे रहे हैं पानी, पीने का पानी कौन प्रोवाइड कर रहा है, लोग देख रहे हैं लैंड ऑर्डर अच्छा किसने कर रखा है। जो अच्छी हुकूमत होगी आवाम उसी को वोट डाले। ऐसी बात नहीं है। डेफिनेट आवाम का जो फैसला होता है वो काबिल कबूल होता है और हमारी आवाम यकीनन दिन ब दिन, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, रोते हैं, हम सिर पढ़ करके मार लेते हैं कि हमारे आवाम को एजुकेशन दीजिए। एजुकेशन देने से लोगों में सोच बूझ आती है। तालीम एक ऐसी चीज़ है, ये दिमाग को रोशन करती है। तालीम बहुत ज़माने से हमारे लोगों को तालीम नहीं दी गई हिंदुस्तान में, जिस वजह से लोग का वोट का इस्तेमाल सही नहीं करते हैं। मगर अब लोग तालीम याफ्ता हो चुके हैं। ये 10-20 साल में बदल चुकी है दुनिया। लोग अपना वोट बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं और जो लोग इस्तेमाल करेंगे वोट, मुझे यकीन है वो बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करेंगे और वही पार्टी को वोट देंगे जो पार्टी उनके बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। और सबसे अहम चीज़ जो इंसान को है, लैंड ऑर्डर है। इंसान चाहता है कि लैंड ऑर्डर अच्छा होता है कि हम बाहर जाकर ड्यूटी कर कर आएँ या हम किसी और स्टेट में जाकर आएँ, घर से बाहर रहें तो हमारे बच्चे बीवी सेफ रहें। ये सबसे अहम मसला होता है। दूसरा मसला होता है कि घर में पीने का पानी होता है, टैप के ज़रिए पीने का पानी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। करंट बहुत ज़रूरी रहता है कि ऐसा ना हो रात भर करंट नहीं रहे, किसी वजह से कोई हादसा पेश आए। तो बहुत से बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो आवाम गौर से देखती है, कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। हमारी आवाम ख़ास तौर से तेलंगाना में काफ़ी समझदार लोग रहते हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए 119 सीटों पर जारी रायदही के दौरान बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर आईटी केटीआर ने अपने खानदान के साथ जुबली हिल्स नंदीनगर में वोट डाला। आईटी मिनिस्टर केटीआर ने अपनी अहलिया के हमरा जुबली हिल्स नंदीनगर में कायम किए गए एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने तेलंगाना के शहरी की हैसियत से अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया है और एक अच्छे लीडर और एक अच्छी पार्टी को वोट देना चाहिए। आईटी मिनिस्टर केटीआर ने निशानदही की कि देही इलाकों के मुकाबले शहरी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज कम होता है। उन्होंने शहरियान हैदराबाद से पुरजोर अपील की है कि वो अपने वोट का हक का इस्तेमाल करें। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए पुरअमन तरीके से रायदही जारी है। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने अपने अहले खाना के साथ एक पोलिंग बूथ पर अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करते हुए वोट डाला। सीईओ विकास राज ने एसआर नगर में एक पोलिंग बूथ पर अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद मीडिया के जरिए उन्होंने सभी से दरख्वास्त की है कि वो भी अपने घरों से निकलें और वोट का इस्तेमाल करें।
वैसा तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाई शर्मिला ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए जारी रायदही के दौरान अपना वोट डाला। रियासत में सुबह 7 बजे से सख्त सियानती इक़दाम के दरमियान रायदही का अमल जारी है। YSRTP की सरबराह वाई शर्मिला ने भी अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल किया। उन्होंने पोलिंग बूथ पहुंचकर वोट डाला और दूसरे राय दहिंदों को भी तरगीब दी कि वो अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करते हुए वोट डालें। విక్టరీ టు డెమోక్రసీ. అందరూ ఓటు హక్కుని వినియోగించుకోవాలి. మన జీవితాలను మార్చే ఆయుధం ఇది. ప్లీజ్ ఓట్. థ్యాంక్ యూ. Ma'am, one in English. भारत राष्ट्रीय समिति की MLC के कविता ने जुमेरात की सुबह तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए वोट डाला और शहरियों से अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने की अपील की। दुख्तर वजीर आला KCR व निजामाबाद MLC के कविता ने हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में डैफ पब्लिक स्कूल के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। बादजा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने नौजवानों और खवातीन से अपील की है कि वो अपने घरों से निकलकर जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हक रायदही का इस्तेमाल करें। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए रायदही का आगाज हो गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने अपने अफराद खानदान के हमरा पोलिंग बूथ पहुंचकर हक रायदही का इस्तेमाल किया। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए 119 हल्कों में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान रायदही जारी है। AIMIM के कौमी सदर वो हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने अफराद खानदान के साथ मुताल्लिका पोलिंग बूथ पहुंचकर वोट डाला। बादजा मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस ने आवाम से पुरजोर अपील की है कि वो अपने घरों से निकलकर हक रायदही का इस्तेमाल करें, रायदही का तनासुब बढ़ाएं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने जमहूरी अमल में हिस्सा लेते हुए वोट डाला। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए जारी रायदही के दौरान मजलिसी फ्लोर लीडर व हल्का असम्बली चंद्रानगुट्टा के MLA उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुताल्लिका पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल किया। उन्होंने राय दहिंदों बिलखुसूस शहरियान हैदराबाद से अपील की है कि वो भी अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करते हुए वोट डालें। गोशामहल असम्बली हल्के के BRS MLA उम्मीदवार नंद किशोर व्यास बिलाल ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए जारी रायदही के दौरान अपने वोट का इस्तेमाल किया। हल्का असम्बली गोशामहल से BRS के उम्मीदवार नंद किशोर व्यास बिलाल वलून राजा सिंह के खिलाफ इंतखाबात लड़ रहे हैं। सबकी नजरें गोशामहल असम्बली हल्के पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि गोशामहल असम्बली हल्के में राय दहिंदों की कुल तादाद 26,06,909 है। हल्के में 235 पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे से रायदही का आगाज हुआ है। वहां पर 1,39,526 मर्द और 1,27,353 खवातीन वोटर्स हैं और 30 ख्वाजा सरा भी हैं जो अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। पुलिस की जानिब से हल्के में चौकसी इख्तियार की गई है। जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई है और वोटर्स की अच्छी से तलाशी भी ली जा रही है। मोबाइल फोन के साथ किसी भी राय दहिंदे को पोलिंग बूथ में जाने की इजाजत नहीं है। जंगांव जिले में कांग्रेस पार्टी कारकुनान की जानिब से एक शख्स पर उस वक्त हमला करने का वाकया पेश आया जब उसने पोलिंग बूथ में दाखिल होकर वोट डालने की कोशिश की।
मौसूला इतलात के मुताबिक बरहम कांग्रेस कारकुनान ने एक शख्स पर उस वक्त हमला कर दिया जब वो मुताल्लिका पोलिंग बूथ न होने के बावजूद उस पोलिंग बूथ से वोट डालने की कोशिश कर रहा था। इस वाक़े की एक वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें मुश्तइल अफराद का एक गिरोह एक शख्स को मारते हुए देखा जा रहा है, जबकि पोलिंग बूथ में तैनात पुलिस एहलकार उस शख्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बादशाह उस शख्स को पोलिंग बूथ के बाहर ले जाया गया और पुलिस ने उसे छोड़ दिया। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के दौरान अपना वोट डालकर जमहूरी अमल में हिस्सा लिया। रियासत के मुतादिद हलकों में सुबह 7 बजे से सख्त हिफाजती इक़दाम के दरमियान पोलिंग शुरू हो गई है। डीजीपी तेलंगाना अंजनी कुमार ने अपनी अहलिया के हमरा अंबरपेट में कायम रायदही के मरकज में अपना वोट डाला। तेलुगु अदाकार अल्लू अर्जुन ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डाला। अदाकार ने सभी से वोट के हक का इस्तेमाल करने की पुरजोर अपील की। अल्लू अर्जुन को जुबली हिल्स इलाके के एक पोलिंग बूथ पर जुमेरात की सुबह हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए एक कतार में खड़े देखा गया। वोट डालने के बाद अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है और वोट डालने की इतला देते हुए सभी से अपील की है कि वो भी अपने घरों से निकलें और वोट के हक का इस्तेमाल करें। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन ने अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल किया और वोट डाला। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए रायदही जारी है। AIMIM कारवान के एमएलए उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन ने मुताल्लिका पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल किया। बादशाह उन्होंने तमाम रायदहियों से अपील की है कि वो भी जमहूरी अमल का हिस्सा बने और अपना वोट डालें। वैसा तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए जारी रायदही के दौरान अपना वोट डाला। रियासत में सुबह 7 बजे से सख्त सियानती इक़दाम के दरमियान रायदही का अमल जारी है। YSRTP की सरबराह YS शर्मिला ने भी अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल किया। उन्होंने पोलिंग बूथ पहुंचकर वोट डाला और दूसरे रायदहियों को भी तरगीब दी कि वो अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करते हुए वोट डालें। रियासती वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट में अपने वोट का हक इस्तेमाल किया और अफराद खानदान के साथ पोलिंग बूथ पहुंचकर वोट डाला। हरीश राव ने जुमेरात को सिद्दीपेट के भारत नगर एम्बिट स्कूल के मॉडल पोलिंग बूथ नंबर 114 में अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों के लोगों को वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने रायदहियों से पुरजोर अपील की है कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और रायदही के तनासुब में इजाफा करें, अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करें। साउथ जोन पुलिस ने मजलिस बचाओ तहरीक के याकूतपुरा एमएलए उम्मीदवार अमजदुल्ला खान खालिद को हिरासत में ले लिया है। मौसूला इतलात के मुताबिक अमजदुल्ला खान खालिद ने तबीरपुरा के आफरीन पैलेस फंक्शन हॉल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के
कारकुनों के जरिए मुबैना तौर पर वोटर स्लिप्स छापने पर एतराज जताया है। वो इलेक्शन कमीशन से भी वोटर स्लिप्स की अदम फराहमी से मुताल्लिक बारहा शिकायत कर चुके हैं। जुमेरात को जारी रायदही के दौरान अमजदुल्ला खान खालिद को साउथ जोन पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए पुराने शहर में वाक़ कमिश्नर दफ्तर मुंतकिल कर दिया है। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए रायदही मरकज पहुंचकर अपने हक रायदही से इस्तेफादा किया। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के दौरान अहम शख्सियात की जानिब से अपने वोट के हक का इस्तेमाल करने का सिलसिला जारी है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने भी जुबली हिल्स प्रशासन नगर में वाक़ मरकज रायदही पहुंचकर अपने हक रायदही से इस्तेफादा हासिल किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के दौरान कोडंगल में अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए जारी रायदही के दौरान टीपीसीसी सरबराह वो कोडंगल कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार रेवंत रेड्डी ने एक पोलिंग मरकज पर पहुंचकर वोट डाला। बाद मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की आवाम से पुरजोर अपील की है कि वो अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। याद रहे कि कोडंगल के एमएलए उम्मीदवार रेवंत रेड्डी इस मर्तबा कामारेड्डी असेंबली हल्के से भी इंतखाबात लड़ रहे हैं। हल्का असेंबली जुबली हिल्स की कांग्रेस पार्टी एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने रायदही के अमल में हिस्सा लेते हुए वोट डाला। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए जारी रायदही के दौरान साबिक क्रिकेटर व हल्का असेंबली जुबली हिल्स के एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जुमेरात को एक पोलिंग मरकज पहुंचकर अपना वोट डाला। इस मौके पर उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करें और वोट डालें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा एमएलए उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने कई पोलिंग बूथ पहुंचकर वहां जारी रायदही के अमल का जायजा लिया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए सुबह 7 बजे से ही रायदही के अमल का आगाज हो गया है। अवाम पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। नामपली असेंबली हल्के के बजाय इस मरतबा याकूतपुरा असेंबली हल्के से इंतखाबात लड़ने वाले जाफर हुसैन मेराज ने याकूतपुरा हल्के के बूथ नंबर 100, 112, 125, 126, 127 व दीगर का दौरा करते हुए वहां जारी रायदही के अमल का जायजा लिया। गोशामहल असेंबली हल्के के बीजेपी एमएलए उम्मीदवार राजा सिंह ने अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। शान रिसालत में बार बार गुस्ताखी करते हुए मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले गोशामहल के बीजेपी एमएलए उम्मीदवार राजा सिंह ने अपने रायदही के हक का इस्तेमाल करते हुए मुताल्लिका पोलिंग बूथ पहुंचकर वोट डाला। मीडिया से बात करते हुए राजा सिंह ने आवाम से अपील की है कि वो भी अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट डालें। दरियासना उन्होंने महकमा अजीम तर बल्दी हैदराबाद को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए ये शिकायत की है कि कई पोलिंग मराकज पर बुनियादी सहूलियात मुहैया नहीं करवाई गई है, जिससे राय दहिंदों को मुश्किलात पेश आ रही हैं।
नामपल्ली असेंबली हलके के लक्ष्मी नगर में कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद फेरोज खान के पोलिंग बूथ के दौरे के मौके पर कशीदगी फैल गई। मौसूला इतलात के मुताबिक हुमायूं नगर पुलिस हदूद के लक्ष्मी नगर इलाके में कायम किए गए पोलिंग बूथ का नामपल्ली कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद फेरोज खान ने दौरा किया, जिस पर कुछ अफराद ने ये कहकर एतराज जताया कि इससे रायदही का अमल मुतासिर हो रहा है। मुकामी लोगों की जानिब से एतराज करने के नतीजे में वहां कशीदगी फैल गई। ताहम ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसरान ने फौरन हरकत में आते हुए हालात पर काबू पा लिया। गोशामहल असेंबली हलके में भारत राष्ट्रीय समिति से वाबस्ता 2 कारकुनों को एक खातून पुलिस एहलकार से बदतमीजी करते हुए पकड़ लिया गया। मौसूला इतलात के मुताबिक गोशामहल असेंबली हलके में 2 बीआरएस कारकुनों ने एक खातून पुलिस एहलकार के साथ बदतमीजी की, जिसके बाद दीगर पुलिस एहलकार जो वहां ड्यूटी पर तैनात थे उन्होंने दोनों अफराद को तहवील में ले लिया। खातून पुलिस अफसर के साथ पेश आने वाले इस बदतमीजी के वाक़े के बाद वहां पर हल्की सी कशीदगी देखी गई। शहरीदाबाद पुलिस कमिश्नर संदीप शिंडालिया ने तारीखी चारमीनार और उसके आसपास के इलाकों में पैदल गश्त करते हुए हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए रायदही जारी है। इस दौरान शहर हैदराबाद पुलिस अमन अमान को बरकरार रखने, किसी भी नागहानी वाक़े को पेश आने से रोकने के लिए चौकसी इख्तियार किए हुए हैं। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद संदीप शिंडालिया भी सूरत हाल पर नजर रखते हुए ओहदेदारों से तफसीलात हासिल कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस के दीगर ओहदेदारों के हमरा तारीखी चारमीनार और इसके आसपास गश्त करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया और ओहदेदारों से तफसीलात भी हासिल की। हल्का असेंबली चारमीनार के कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ पर हुसैनी आलम इलाके में चंद लोगों की जानिब से हमला करने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक एक गिरोह ने कांग्रेस उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ को उस वक्त निशाना बनाया जब वो मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स पर पोलिंग के अमल का जायजा ले रहे थे। शुबा किया जा रहा है कि मुबैना तौर पर मजलिसी वर्कर्स ने बहस के बाद उन पर हमला किया होगा। मुजीबुल्लाह शरीफ ही नहीं बल्कि दीगर अफराद पर भी हमले का वाक़या पेश आया है। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए लोगों को मुंतशिर कर दिया और मुतासरीन को अस्पताल पहुंचाया। हल्का असेंबली चारमीनार के एमएलए उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ ने पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए उन पर हुए हमले के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। तेलुगु अदाकार अल्लू अर्जुन ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डाला। अदाकार ने सभी से वोट के हक का इस्तेमाल करने की पुरजोर अपील की। अल्लू अर्जुन को जुबली हिल्स इलाके के एक पोलिंग बूथ पर जुमेरात की सुबह हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए एक कतार में खड़े देखा गया। वोट डालने के बाद अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है और वोट डालने की इतला देते हुए सभी से अपील की है कि वो भी अपने घरों से निकलें और वोट के हक का इस्तेमाल करें।
तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए अपने अफराद खानदान के साथ पोलिंग मरकज पर पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल किया। जी किशन रेड्डी ने जुमेरात की सुबह दीक्षा मॉडल हाई स्कूल वाक़े काचीगुड़ा में पहुंचकर अपने अफराद खानदान के साथ जमहूरी हक का इस्तेमाल किया और वोट डाला। बाद अज़ां उन्होंने राय दहिंदों से कहा कि वोट देना हमारा आईनी हक है और हम सबको इस हक को इस्तेमाल करते हुए वोट डालना चाहिए। जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना की आवाम से अपील की है कि वो अपने घरों से निकलकर वोट डालें और जमहूरी अमल का हिस्सा बने। मलकाजगिरी असेंबली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार मैनपल्ली हनुमंतराव ने अलवाल आईटी कॉलेज में अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। भारत राष्ट्र समिति के एमएलए के तौर पर मलकाजगिरी हल्के से मुंतखब होने वाले मैनपल्ली हनुमंतराव ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात लड़ने के लिए उनके फर्जंद को टिकट न देने पर बतौर नाराजगी भारत राष्ट्र समिति से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। मैनपल्ली हनुमंतराव कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मलकाजगिरी से इंतखाबात लड़ रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए आज जारी वोटिंग के दौरान अलवाल आईटी कॉलेज पहुंचकर अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया और राय दहिंदों से भी अपील की है कि वो अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करें और वोट डालें। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन ने अपनी अहलिया के हमरा पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल किया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए रायदही जारी है। कई अहम शख्सियात अपने अफराद खानदान के हमरा पोलिंग मराकज पहुंचकर वोट डाल रही है। AIMIM नामपल्ली एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन ने भी अपनी अहलिया के हमरा मुताल्लिका पोलिंग बूथ पहुंचकर वोट डाला। दरियासना उन्होंने आवाम से पुरजोर अपील की है कि वो अपने घरों से निकले और ज्यादा से ज्यादा वोट करें। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए जारी रायदही के दौरान कांग्रेस पार्टी के नामपल्ली एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद फेरोज खान और उनकी अहलिया ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया और वोट डाला। तेलंगाना में सुबह 7 बजे से पुरअमन तौर से वोटिंग का अमल जारी है। बाज़ मकामात पे अगरचे के झड़पें भी हुई है, ताहम पुलिस ने हालात पर काबू पाया है। दूसरी जानिब सियासी जमातों के उम्मीदवार और कई अहम शख्सियतें भी पोलिंग मराकज पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल कर रही है। अवाम से भी पुरजोर अपील की जा रही है कि वो भी रायदही के अमल में हिस्सा लें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। कांग्रेस पार्टी के नामपल्ली एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद फेरोज खान ने भी अपनी अहलिया के हमरा मुताल्लिका पोलिंग बूथ पहुंचकर वोट डाला। दरियासना उन्होंने अवाम से पुरजोर अपील की है कि वो भी अपने घरों से निकलकर वोट डालें। आपको बता दें कि हैदराबाद में सबसे कम 12.39% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। इसी तनाजुर में मोहम्मद फेरोज खान ने राय दहिंदों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने वोट के हक का इस्तेमाल करें। कुमरमीम आसिफाबाद के जिला कलेक्टर बोरकाडे हेमंत सहदेव राव ने अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए जुमेरात को वोट डाले गए। जिले कुमरमीम आसिफाबाद के इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर बोरकाडे हेमंत सहदेव राव ने अपनी अहलिया रेवती के हमरा जिला हेडक्वार्टर के जंकापुर में कायम किए गए पोलिंग मरकज पहुंचकर अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।